हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक को करेंगे। तो ये श्लोक का है, उद्धरेदात्मनात्मानं नमात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इसमें भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अब इससे पहले देखो, 6th चैप्टर के जो पहले 2 श्लोक था उसमें भगवान ने निष्काम कर्म योग को ग्लोरीफाई किया। फिर भगवान ने अष्टांग योग में कैसे एक लैडर की तरह है, और पहला स्टेप कौन सा है, लास्ट वाला स्टेप कौन सा है, हमें कैसे रियलाइजेशन होगा कि हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, इसका वर्णन किया। अब भगवान मन के विषय में बताएंगे, एक्सक्लूसिवली मन के विषय में बताएंगे कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। तो ये कैसे है, ये भगवान बताते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। अब इससे पहले जब हम लोगों ने भगवत गीता के सेशंस लगाए तो हमने क्या समझा कि हमारा शरीर जो नजर आ रहा है ये क्या है, ग्रॉस बॉडी। ये जो हाथ, पांव, नाक, ये पूरे का पूरा शरीर आईने में देखते हो जो नजर आता है वो है ग्रॉस बॉडी, जो किससे बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। इसके अंदर क्या है, ये इसको स्थूल शरीर कहते हैं हिंदी में। इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। सटल बॉडी किससे बनी, मन, बुद्धि, अहंकार से। इंटेलिजेंस, माइंड एंड फॉल्स ईगो। तो ये 8 को मिला के हमारा ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी बना। अब इसके अंदर कौन है, इसके अंदर है आत्मा, सोल। ग्रॉस बॉडी के अंदर सटल बॉडी के अंदर है आत्मा। अब आत्मा के साथ कौन बैठे हैं हृदय में, परमात्मा, सुपर सोल। तो ये 4 लेवल पे हम इसको समझते हैं। और यहाँ पे जो आत्मा शब्द लिखते हैं बार बार जगह जगह पे, आपको स्क्रिप्चर में मिलता है, उसका अर्थ शरीर, मन और आत्मा। शरीर से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है, आत्मा से भी हो सकता है। अब यहाँ इस श्लोक में आत्मा का क्या मतलब है, देखो बार बार वर्ड आया ना, क्या है, उद्धरे दात्मनात्मानम। आत्मा वर्ड कितनी बार आया, 2 बार आ गया ना। न नात्मानम अवसादे, फिर से आत्मा की बात हो रही। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो बार बार जो आत्मा की बात हो रही है, आत्मा क्या है, ये आत्मा का मतलब यहाँ पे सोल है, सोल नहीं है, सॉरी, मन है, मन। क्योंकि योग में जो अष्टांग योग है उसमें मन का बहुत ज्यादा महत्व है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना और इंद्रियों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। तो जो योग पद्धति, जो अष्टांग योग का वर्णन किया गया इससे पहले, उसका उद्देश्य क्या है, मन को रोकना है और इंद्रियों के प्रति उससे जो अटैचमेंट है उससे हटाना है, मन को कंट्रोल करना है। यही अष्टांग योग है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। तो जो मन है, मन ही मनुष्य का मित्र है, मन ही मनुष्य का शत्रु है। अगर मन के कंट्रोल में आप हो, जो मन कहता है वैसे ही किए जा रहे हो,
मन कहता है सुबह लेट उठो, आप कहते हो ठीक है। मन कहता है ज्यादा नींद लो, आप कहते हो ठीक है। मन कहता है मांसाहारी भोजन करो, आप कहते हैं ठीक है। मन कहता है ड्रिंक करो, आप कहते हैं ठीक है। तो हम किसके प्रभाव में आ गए? मन के प्रभाव में। तो हम जो जो मन कहता जा रहा है अगर वो करते जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये मन हमें ज्ञान के दलदल में ले जाएगा, हमारा सर्वनाश कर देगा। और इसके विपरीत अगर हम जो आत्मा का स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आत्मा का शांत स्वभाव की आत्मा है, तो आत्मा की खुराक है भगवान की भक्ति, आत्मा की डाइट। तो मन नहीं कर रहा कि मेरे को चैंटिंग नहीं करना, आपने जबरदस्ती नहीं, मन करे ना करे हम तो चैंटिंग करेंगे। अब मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमने मन की नहीं मानी, हमें पता है हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, उसको मानते हुए मन की परवाह ना करते हुए हमने बीड़ बैग को उठा लिया। भले ही हमें बहुत भारी लग रहा था खाने में कि कैसे करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी हमने किया। इट मीन्स हम मन के प्रभाव में नहीं है। अब मन हमें ज्ञान के दलदल में नहीं लेके जा पाएगा। जब आपने चैंटिंग करना शुरू किया तो इनिशियली कोई रस नहीं आएगा, कोई मजा नहीं आएगा, फिर धीरे 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 मन को उसी चीज में मजा आने लग जाएगा। जैसे मैंने 2-3 दिन से एग्जांपल दे रही हूँ कि भक्ति में आने से पहले हम लोगों को टीवी सीरियल्स, मतलब थिएटर, मूवी, सिनेमा, ये सब अच्छे लगते थे। तो मन को इन चीजों के प्रति अटैचमेंट थी कि चलो मूवी देखने जाओ, चलो न्यूज़पेपर उठा के 2 घंटे न्यूज़पेपर में लगा लो। अटैचमेंट थी इन चीजों के साथ। अब जैसे ही भक्ति में आए, अब मन चेंज हो गया। कैसे मन चेंज हुआ? अब क्या मन करता है? अब मन करता है कि कोई हम भजन कीर्तन सुन लें, कोई भगवान की कथा सुन लें, कोई अच्छा सा लेक्चर सुन लें। तो पहले मन क्या था? हमारा शत्रु था। अब मन क्या बन गया? मन हमारा मित्र बन गया। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है कि चैंटिंग करने से हमें लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं। तो ये जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये जो भौतिक चीजों से मन हट रहा है और आध्यात्मिक चीजों की तरफ जा रहा है, ये ऐसे लक्षण है कि आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो सकता है कोई टाइम हो जिस दिन पहले दिन माला हाथ में पकड़ी थी तो एक माला करना भी मुश्किल लगता हो। स्टार्टिंग में तो कोई 16 राउंड ऑफ माला नहीं करेगा, तो एक माला करना भी मुश्किल लग रहा था। अब करते करते वो टाइम आ गया कि 16 भी करते हैं और 16 से या ज्यादा भी करते हैं, 1 से 2, 2 से 3 अपने आप होते गए ना। क्यों? क्योंकि हमने पहले दिन, क्योंकि मन कर रहा था कि माला पकड़ के बैठ जाओ 15 मिनट और भगवान का नाम लेते रहो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके बताते हैं कि हमारी सांस फूल जाती है हरे कृष्णा बोलते हुए। कंटिन्यूअसली माला करते हैं ना, सांस फूल जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, भगवान का नाम लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर सांस फूलना बंद हो जाता है। अभी हम लोग 5 5 सवा 5 बजे सेशन शुरू हो जाते हैं, आज थोड़ा लेट हो गए। तो 5:15 से लेके 5:50 तक कंटिन्यूअसली चैंटिंग करते हैं, कोई गला थोड़ा ना सूखता है, कोई सांस थोड़ा ना चढ़ती है। क्यों? क्योंकि अभ्यास हो गया मन को। तो मन की मत सुना, ये मन तो आपको ज्ञान के कुएं में धकेल देगा, जीवन मृत्यु के चक्कर से कभी बाहर नहीं निकलने देगा। यही मन मित्र है, यही मन शत्रु है। तो शत्रु की बजाय मन को अपना मित्र बना लो। मित्र बना लोगे तो आपकी भक्ति करने में सहायता करेगा। पहले मन करता था शॉपिंग करें, बहुत सारी अलमारी कपड़ों से भरी हो, है ना, इच्छाएं ही खत्म नहीं हो रही थी। अब मन क्या करता है कि इतने सारे कपड़े पहले से पड़े हैं, क्या और लाके करने हैं? ठीक है, सेटिस्फेक्शन आता है। भक्ति करने से जरूर आपकी भौतिक इच्छाएं कम होती हैं। हो सकता है किसी को ये एक्सपीरियंस भी हुआ हो। तो भक्ति करने से भौतिक इच्छाएं बढ़ती नहीं है, कम हो जाती हैं। आप कई बार आएंगे ना मंदिर में, देखेंगे कि बहुत अमीर अमीर मतलब व्यक्ति भी आएंगे, धोती कुर्ता सिंपल पहना हुआ है। और अगर फीमेल्स ने साड़ी भी लगाई हुई है तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम साड़ी लगाई हुई है, चाहे वो कितने ही धनी परिवार से क्यों ना हो, बड़ी सिंपल सी साड़ी बांधी होती है। वो भौतिक इच्छाएं मन में नहीं रहती। तो मन को अपना मित्र बनाना है। और अष्टांग योग पद्धति का उद्देश्य क्या है? कि मन को ऐसे ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे उसको ट्रेन किया जाए कि वो इंद्रिय विषयों में ना लगे, मतलब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ना लगे, वो भगवान की भक्ति में लगे।
इसके लिए ट्रेन करना अष्टांग योग कहलाता है। जो आजकल योगा चल रहा है, अब योग के अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होते हैं, ये तो सबको पता है। अष्टांग योग मीन्स 8 स्टेप्स, राइट। तो 8 स्टेप्स में आजकल ना सिर्फ 3 स्टेप्स के ऊपर बल दिया जाता है, जिसको हम योग कहते हैं। किसके ऊपर? एक तो आसन, अलग अलग तरह के पोस्चर बना के बैठना, एक प्राणायाम, सांसों कंट्रोल करना करते हैं ना, अनुलोम विलोम वगैरह, और कभी कभी उसमें ध्यान भी मिलाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान भी होता है। तो अष्टांग योग के 8 स्टेप्स हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो अष्टांग योग नहीं है, वो सिंपल एक एक्सरसाइज है। दिस इज नॉट योगा। योग तो बहुत, अष्टांग योग तो एक बहुत अच्छी मतलब पद्धति, अगर उसको ढंग से करोगे तो उसको करने से कठिन बहुत है, लेकिन वो भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं रहा आजकल अष्टांग योग। सिर्फ एक मेयर एक्सरसाइज बन के रह गया, जिससे आपकी बॉडी को अच्छी शेप मिलेगी, बस, और कुछ नहीं। देखो, अष्टांग योग में सबसे पहले क्या आता है? यम। पढ़ा था ना, हो सकता है अभी तक भूल गए हो, थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देती हूँ। अब यम का मतलब क्या होता है? किसी को याद है? मैंने सारे अष्टांग योग के स्टेप्स करवाए थे। चलो, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। यम सबसे पहले अष्टांग योग का स्टेप है। अगर किसी के पास कॉपी पेन हो ना तो लिख भी सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके नोट्स बन सके। तो यम का मतलब होता है डोंट, जो नहीं करने। कोई इंसान अष्टांग योग की पद्धति में लगा तो सबसे पहले, जैसे देखो आप ना, किसी भी स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके होते हैं ना कि भाई स्कूल में लेट नहीं आना, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, ट्रिम किए हुए होने चाहिए, है ना, बैग गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं ना। ऐसे अष्टांग योग में जैसे ही एंटर किए, सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं। यम मतलब डोंट्स, क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो यम के 5 एस्पेक्ट हैं जो नहीं करने। क्या नहीं करना? मतलब अहिंसा पे रहना है, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करनी, ठीक है। सेकंड क्या है? सत्य, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। फिर होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना, अस्तेय। फिर क्या होता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? लालची नहीं होना, ग्रीडी नहीं होना, अननेसेसरी चीजों को एक्यूमुलेट नहीं करना। अब देखा जाए तो सबके सब ना एक्यूमुलेशन में लगे हुए हैं। जरूरतें तो बड़ी इजीली पूरी हो रही है, रोटी कपड़े मकान की बहुत इजीली हर बंदे की पूरी हो रही है। क्यों दुनिया में इतनी गरीबी है? क्योंकि हम एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। ग्रीड, अपनी उसको लालच को नहीं बढ़ाना। फिर होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो आप सबको पता ही है, राइट, ब्रह्मचारी बनना। तो यम के 5 स्टेप हो गए, ये काम नहीं करने हैं। हिंसा नहीं करनी, सच बोलना है, दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना, लालची नहीं बनना, और ब्रह्मचारी रहना है। ये फर्स्ट स्टेप है अष्टांग योग का। यम। यम के आगे 5 सब पार्ट्स। देखो अष्टांग योग पद्धति कैसी है। हम लोग सिर्फ वो करके, एक्सरसाइज करके, 2-4 आसन लगा के हमने योगा कर लिया। फिर होता है नियम। नियम का मतलब होता है डूज। अब ये नहीं करना तो क्या करना है? अब कोई बंदा बोले, हम किसी डॉक्टर को बोले कि भाई क्या क्या परहेज करना है, हमें ये बीमारी है, तो डॉक्टर कहेंगे ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। फिर आप बोलोगे डॉक्टर साहब फिर खाना क्या है, ये तो बता दो ना। तो वो डूज करने क्या है, नियम मतलब क्या करना है, यम मतलब क्या नहीं करना। सेकंड स्टेप अष्टांग योग का नियम। नियम मतलब क्या करना है। क्या करना है? सबसे पहले संतोष, जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहो। क्यों साधु महात्मा इतना खुश रहते हैं? क्योंकि वो संतुष्ट हैं। हम लोग क्यों सारा दिन परेशान है? क्यों हमारे चेहरे ऐसे मलिन हो गए हैं? क्यों हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं धन के जाने पे? क्योंकि संतुष्टि नहीं है ना, कंटेंटमेंट नहीं है, संतोष। सेकंड क्या है? शौच। शौच का मतलब होता है क्लीनलीनेस, सफाई। किसकी सफाई? एक्सटर्नल और इंटरनल क्लीनलीनेस। पहले तो बाहरी तौर पर अपने शरीर को स्वच्छ करना, ये भगवान ने बॉडी दी है, इसको स्वच्छ रखना। इंटरनल क्लीनलीनेस का मतलब क्या है? आंतरिक सफाई का मतलब क्या है? हृदय की शुद्धि, हार्ट को प्योरीफाई करना। ये द्वेष, निंदा, जलन ये नहीं होना चाहिए। थर्ड है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। स्क्रिप्चर को पढ़ना, नोट्स बनाओ, उसको मनन करो, जिंदगी में कैसे उसको उतार सकते हैं वो देखो।
फिर है तप। तप मीन्स क्या? ऑस्टेरिटी। जैसे कोई व्रत रखते हैं, है ना, चातुर्मास व्रत, जन्माष्टमी व्रत, अब व्रत रखते हैं ना, तो ये हो गया तप। मतलब भोग की वस्तु है लेकिन उस दिन भोगेंगे नहीं। फिर होता है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान में क्या होता है? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन गॉड। पूरी तरह से भगवान में मन को लगा। मैम एक्सक्यूज मी, 5th वन तब का बाद ईश्वर में। परिधान। थैंक यू। तो इसमें है कंप्लीट माइंड को लगाना। किसमें? एब्जॉर्प्शन, भगवान में लगाना, है ना, थोड़ा मन को बाहर की चीजों से निकाल के अंदर लगाना। अब देखो नियम में 5 स्टेप हो गए आगे। संतोष, सोच, शौच, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रधान। इसके बाद है, इसके बाद आता है स्टेप आसन। हम सीधे आसन पर पहुंच जाते हैं। किसी को बोलो योगा करना है तो योगा करेंगे, करना है तो क्या करोगे? आप किसी सेंटर को ज्वाइन करोगे और सीधे सीधे आपको क्या ले जाएंगे कि ये आसन लगा लो, ये भुजंगासन लगा लो, है ना, ये आसन कर लो, ये वृक्षासन लगा लो, तो आपको आसन करने बता देंगे। अब रात को पूरा दिन किसी ने ड्रिंक किया, सुबह जाके योगा में बैठ गए, तो कहाँ कहाँ से वो योगा होगा? देखो कितने सारे स्टेप्स हैं। पहले क्या नहीं करना, फिर क्या करना है। आसन तो बाद में आएंगे, पहले आसन नहीं करना सीधा। पहले ये वाले 2 स्टेप करो, ये 2 स्टेप पूरे होंगे तो आसन पे आएंगे, नहीं तो बैठे हैं। फिर क्या है? फिर आता है आसन। मतलब क्या? आसन मतलब फिजिकल पोस्चर। फिजिकल पोस्चर में क्या होता है कि देखो, अब यम नियम पूरा हो गया तो एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना, जिससे कि हमारे ध्यान लगाने में थोड़ी हेल्प हो। घूमते फिरते ध्यान नहीं लगता। कल बताया था ना, चलते फिरते लेक्चर सुनोगे, आधी चीजें सिर के ऊपर से निकलेंगी। बैठकर कॉपी पेन लेके लेक्चर को सुनोगे, नोट्स बनाओगे, सब चीजें समझ में आएंगी। तो आसन। अब आते हैं फिजिकल पोस्चर पे। इसके बाद क्या होता है? प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करेंगे? प्राणायाम में जो आप करते हैं कुछ टाइप के प्राणायाम, तो जैसे अनुलोम विलोम, सॉर्ट ऑफ प्राणायाम ना, ये सारे प्राणायाम करते हैं। अब प्राणायाम में 5 तरह की वायु को कंट्रोल करना होता है। हमारे शरीर के अंदर 5 तरह की वायु है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। अब ये क्या होती है? कौन कौन सी वायु होती है? प्राण वायु मतलब जो सांस हम ले रहे हैं। हम बोलते हैं ना, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? प्राण निकल जाएंगे, है ना। तो प्राण, ये लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स, प्राणा मतलब लाइफ फोर्स, लाइफ लाइफ एनर्जी, राइट। तो प्राण मतलब जो सांस ले रहे हैं। अपान जो सांस छोड़ रहे हैं वो होता है अपान। फिर समान, ये जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये कहाँ पे जाके मिलते हैं? प्राण और अपान कहाँ पे मिलते हैं? नेवल रीजन पे। नेवल रीजन पे मिलते हैं। तो नेवल रीजन से क्या कंट्रोल होता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ खाना नहीं आता कि सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करना है समान वायु ने। प्राण वायु समझ आया? सांस लिया। अपान वायु, सांस छोड़ा। समान वायु, समान वायु का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम किया। डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ फूड को नहीं डाइजेस्ट करता, किसको डाइजेस्ट करता है? इमोशन को, थॉट को, एयर को, और जो ब्रेथ होती है इसको इक्वलाइज करता है। ये समान वायु का काम है। फिर आता है उदान। उदान वायु मतलब जो ऊपर की तरफ चल रही है। जो ऊपर की तरफ वायु चल रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जो वायु आ रही है, वो होती है उदान वायु। अगर आपका उदान वायु ठीक नहीं है तो शोल्डर के ऊपर के रोग हो जाएंगे हमें। शोल्डर से ऊपर ऊपर उदान वायु नीचे से ऊपर आ रही है तो शोल्डर के ऊपर के रोग हो जाएंगे अगर उदान वायु सही नहीं चल रही। फिर होती है व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में घूमती है। जो हमें पसीना आता है, जो हमें रक्त बहता है, कोई चोट लग जाए, वो व्यान वायु के कारण होता है। तो ये हो गया प्राणायाम। तो प्राणायाम मीन्स व्हाट? प्राणायाम मीन्स 5 तरह की वायु को कंट्रोल करना। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, इन 4-5 तरह की वायु को ठीक रखना, कंट्रोल करना, ये प्राणायाम कहते हैं इसको। यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। फिर आ गया प्रत्याहार। प्रत्याहार चौथा स्टेप। प्रत्याहार में क्या करते हैं? विड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों की वापसी। विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ठीक है।
तो इंद्रियों को बाहरी सारी चीजों से हटाना। अब प्रत्याहार भी 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? इंद्रिय प्रत्याहार, कर्मा प्रत्याहार, प्राण प्रत्याहार और मनो प्रत्याहार। इंद्रिय प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? सेंसेस को कंट्रोल करना। कर्म प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? एक्शन को कंट्रोल करना। प्राण प्रत्याहार का मतलब क्या है? जो अभी प्राण की बात हुई है ना, 5 तरह की प्राण वायु, उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल ऑफ प्राणा, प्राणा को कंट्रोल करना, लाइफ फोर्स एनर्जी को कंट्रोल करना। मनो प्रत्याहार का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ माइंड फ्रॉम सेंसेस। जितनी भी सेंसेस है उनको सेंस मतलब जो भी इंद्रिय विषय है सबसे मन को हटा लेना। 4 प्रकार का हो गया। इंद्रियों पे कंट्रोल, काम पे कंट्रोल, प्राण पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल। ये हो गया प्रत्याहार। इसके बाद आएगा धारणा, विच इज द 5th स्टेप। व्हाट डू यू मीन बाय धारणा? धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। अब बनेगी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बनाना, धारणा। धारणा कितनी धारणा मतलब मेडिटेट करना। मेडिटेट करना। मेडिटेट कितनी देर के लिए? धारणा कितने से स्टार्ट होती है? 24 सेकेंड से। धारणा स्टार्ट्स मतलब धारणा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 24 सेकेंड। तो इतना सब कुछ करने के बाद धारणा आएगी कितने की? 24 सेकेंड की। सिर्फ 24 सेकेंड की। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान क्या? ध्यान में 24 मिनट्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन होता है। 24 मिनट का मेडिटेशन होता है। और जो धारणा भी है, ध्यान भी है। ध्यान किसमें लगाना है? ध्यान ये नहीं कि ध्यान लगा के कोई लाइट देखनी है। ध्यान लगाना मतलब अपने हृदय के अंदर जो विष्णु भगवान बैठे हैं चतुर्भुज रूप में, उसके दर्शन करना। ध्यान इट इज फॉर 24 मिनट्स। और समाधि, समाधि मतलब क्या? इंटेलिजेंस, माइंड सबको एब्सॉर्ब कर देना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड में। इंटेलिजेंस, माइंड सबको सुप्रीम में लगा देना, सब चीजों को। दैट इज कॉल्ड समाधि। तो देखो कितने कितने स्टेप्स हैं। हम लोग जाते हैं वहां पे 4 आसन करते हैं, हमने योग कर लिया है। कितना मुश्किल है योग करना। ये अष्टांग योग है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि 2 दिन से हम लोग बोलते हैं ना अष्टांग योग पद्धति, अष्टांग योग पद्धति, तो मुझे लगा कि सारे भूल गए होंगे। काफी देर पहले पढ़ा था। अभी सबको क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? आई होप सो। राइट। Yes, yes, ma'am. ओके। और इसके बाद भी अगर नहीं कभी Okay. क्लियर होगा, फिर मन किया तो कभी फिर से भी डिस्कस कर सकते हैं। Okay. राइट। तो क्या कहते हैं, इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों द्वारा प्रभावित होता है। तो पूरे संसार में मनुष्य किस चीजों से ज्यादा इफेक्ट हुआ? मन से और इंद्रियों से। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है कि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है। अब क्यों फंसे हुए हैं संसार में? क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बटोरनी है, ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। जान निकल जाती है तो थोड़ी सा सामान चला जाता है, प्राण निकल जाते हैं अगर थोड़ा सा धन चला जाए। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस खो देते हैं हम लोग। हाँ, कोई चीज चाहिए वो चीज नहीं मिलती, आत्मविश्वास ही खो देते हैं। इतने ज्यादा संसार में जुड़े हुए हैं हम लोग, यहाँ से पता चलता है कि कितने बुरी तरह से अटैच है संसार के साथ। आई नो अ पर्सन, बहुत ज्यादा उनके मन में बाहर जाने की इच्छा थी। उनकी आयु होगी अराउंड 45 प्लस आयु थी, और उन्होंने अपनी बाहर जाने की फाइल लगवाई थी इन द ईयर मतलब आई थिंक 90s की बात है, पता नहीं क्या है, काफी एज था उनका, 45 प्लस ही होगा। तो बताते होते थे कि 90s में शायद उन्होंने बाहर जाने के लिए फाइल लगाई। कितने साल की स्ट्रगल बाहर जाने के लिए, और अप्रोक्सीमेटली अराउंड उनका बाहर जाने का यूएसए का बना इन द ईयर 2020 में, शायद वो बाहर चले गए अराउंड। राइट। कितने सालों की स्ट्रगल, 20-30 साल के स्ट्रगल के बाद, और फिर बाहर चले गए। और उनको डायरेक्टली उनका वीजा लगा था, जो क्या बोलते हैं, पीआर बोलते हैं। तो यूएसए की पीआर थी, बड़ी खुशी से दिखाते थे कि हमें ये वाला पासपोर्ट मिला है, हमारी पीआर हो गई है। ये पीआर होके गए थे वो यहाँ से।
क्योंकि फैमिली मेंबर बाकी बाहर थे। बाहर गए और मतलब उनका काम क्या था कि पूरी जिंदगी ना वो दिया, जैसे ब्याज पे लोगों को पैसा दिया और बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज किया लोगों से, वेरी हाई इंटरेस्ट, 10%, 15%, मतलब ऐसे चार्ज किया। और लाइफ में किसी प्रकार का कोई, मतलब अगर मैं देखूं ना, कोई दुख नहीं। मतलब बाहर जाके इवन उन्होंने दो स्टोर खोले, एक यूएसए में, एक कनाडा में, और खुद के स्टोर खोले। बहुत बड़ी बात है बाहर जाके खुद का आप अपना बिजनेस सेट करो, और एक नहीं दो दो जगह पे, और दो तीन काम शुरू किए। और जब उनको देखते थे ना, ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब कोई दुख है ही नहीं लाइफ में, अच्छी लाइफ है। मतलब बच्चों की शादियां भी कर दी, मतलब वहां पे जाके बेटियों की शादियां कर दी, तो दो बच्चे बच गए, दो की शादियां कर दी, तो सब कुछ, एवरीथिंग वाज सेटल्ड। और ना बड़े प्राउड के साथ ही वाज आल्सो शोइंग कि देखो आई एम सेटल्ड, है ना, मेरी इच्छा थी बाहर जाने की, बाहर जाके सेटल हो गए, सबको बाहर जाना चाहिए। कितना धन से लगाव जुड़ाव है ना, वो सब दिख रहा था। और उनके लिए बात करना मतलब सिर्फ ये बताना दूसरों को कि दिस मच मनी आई हैव अर्नड, मेरे पास इतना धन है और इतना मैंने और अर्न कर लिया। एंड ऑल द टाइम जस्ट मेकिंग कैलकुलेशन, कितना पैसा है, कितना और कमाएंगे। और yesterday I came to know कि अभी 2020 में बाहर गए होंगे, अभी फ्राइडे को ही was no more, this Friday। और he was perfectly fine physically, perfectly fine। मतलब डूइंग मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मतलब हर जो लाइफ का सुख होता है वो इनके पास था। अभी बाहर जाके बूढ़े भी नहीं ज्यादा लगते थे, इनफैक्ट ही वाज लुकिंग क्वाइट यंग। और वो नहीं रहे। अब ये सोचो, पूरे जिंदगी के 20-30 साल एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा दिए, वो लक्ष्य प्राप्त भी हो गया, लेकिन भगवान ने उसको उसका भोग करना नहीं लिखा था। कितनी बार ऐसा होता है कि एक चीज को खड़ा करने के लिए हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, किसी चीज को बनाने के लिए, जब भोग करने का टाइम आता है वो नहीं होता। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि जॉब करते हैं, जॉब के लिए ना पूरी जान लगा देंगे, प्राण लगा देंगे, और पता चलता है जिस जॉब को इतना टाइम दिया, बाद में वो जॉब ही नहीं रही। कितने ज्यादा ठगे जा रहे हैं हम लोग। जिन चीजों के पीछे इतना दिमाग खराब कर रखा है हम लोगों ने, इतना मन को पागल बना रखा है, इतना स्ट्रेस ले रखा है, हमें ये भी नहीं पता कि इसको भोगना लिखा है कि नहीं लिखा। अब आप बताओ क्या हाथ आया, क्या हाथ में आया, कुछ भी नहीं ना। एंड दैट इज वेरी अनसर्टेन, वेरी अनसर्टेन। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हमें पता है क्या लगता है कि कोई बात नहीं, हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, हम ले लेंगे, आज नहीं कल ले लेंगे, थोड़ा सा और ज्ञान आ जाएगा ना फिर ले लेंगे, थोड़ा सा और मन शांत हो जाएगा ना फिर ले लेंगे, अभी हम स्टार्टिंग स्टेज में हैं, फिर ले लेंगे, अभी नहीं। अरे पता ही नहीं, सुबह उठना लिखा है कि नहीं लिखा, रात को पूरी नींद लेनी लिखी है कि नहीं लिखी। तो आई डोंट नो, इतना कुछ जानने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी, वाई वी आर नॉट मेकिंग इट अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ टू अचीव कृष्णा। और जब आप भगवान के लिए चैंटिंग करते हैं ना, आपके जिंदगी की कोई ऐसी तमन्ना नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। ऐसा थोड़ा ना कि भगवान आपको सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे, और अगर लाके खड़ा भी कर दे उसमें भी कृपा ही होएगी कोई। लॉन्ग टर्म के लिए ना, हमें परमात्मा जो हमारे साथ करता है ना, हम हमेशा लाइफ में दो तरह के होते हैं, क्या बोलूं उसको, दो रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट को बोलते हैं इमीडिएट रिजल्ट, जो अभी नजर आ रहा है। एक होता है अल्टीमेट रिजल्ट, जो अभी नजर नहीं आ रहा, फ्यूचर में पता लगेगा। अब जैसे किसी का धन गया है, जैसे सपोज मेरी एग्जांपल लो, मेरी जॉब गई, अब इमीडिएट रिजल्ट क्या लगेगा, अरे भाई जॉब गई क्या, मैंने तो खुद नहीं छोड़ी। तो इमीडिएट क्या लगेगा, बड़ा बुरा हो गया भाई, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, इतनी बड़ी पोजीशन पे थे, क्या दिक्कत थी, अच्छे खासा ब्रांड में बैठे थे, है ना। तो ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी। राइट, इमीडिएट रिजल्ट पे फोकस करोगे, दैट कैन बी गुड और दैट कैन बी बैड। अगर मेरी जॉब लग जाए, नहीं आप क्या कहोगे, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, जॉब लगी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, है ना। ये इमीडिएट है। लेकिन आज से 10 साल बाद क्या होना है उसका किसी को नहीं पता। अब मेरी जॉब छूटी, अब मेरी किसी से बात होती है, मुझसे अप्रोक्सीमेटली
2 इयर्स बैक कि मैंने जॉब छोड़ा था। अब मैं किसी से भी बात करती हूँ ना, वैसे तो बात इतनी होती नहीं, कभी किसी का फोन आता है तो एवरीबडी जो मुझे उस टाइम पे धिक्कार रहे थे कि तुमने क्यों छोड़ा, आज सब लोग ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। हम सब लोग बहुत परेशान है, एक एक इंसान ये कहता है। तो इमीडिएट रिजल्ट बुरा लग रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट तो अच्छा है। तो भगवान अगर आपसे कुछ छीनते नहीं है, अगर भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, कुछ ले भी लिया, उसमें भी कोई भलाई होगी इसलिए ले लिया, तो भगवान के नाम का स्मरण अब से ही करना शुरू करो, आज से ही। आपको नहीं पता कल का दिन है कि नहीं है, आज पूरा दिन जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। जो अखबारों में खबरें पढ़ते हैं ना, इसका एक्सीडेंट इसका हो गया, उसका हो गया, कोई हम लोग अमृत पी के नहीं आए हुए हैं कि हम सदैव जिंदा रहेंगे। कभी भी किसी भी क्षण किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, पर अवेयरनेस नहीं आ रही हो, अवेयरनेस नहीं आ रही। हमें लगता है ये माला करना तो सेकेंडरी थिंग है, पहले क्या करो, पहले अपना काम कर लो। ये माला करना सेकेंडरी थिंग है, पहले ना घर के सारे काम निपटा लो, ये तो बात की बात है, ठीक है, टाइम लगेगा तो कर लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके जीवन की दिन की शुरुआत माला से होनी चाहिए। पूरे दिन में तो फिर डिस्ट्रैक्शन है। शुरुआत दिन की यहाँ से करोगे, इट मीन्स कि कोई बंदा लड़ाई पे लड़ने जा रहा है। अब कोई लड़ने जा रहा है, उसको ना गोली दो ना बंदूक दो, है को ना उसको कोई वो अच्छा सा जैकेट पहना के बुलेट प्रूफ भेजो, कुछ मत भेजो, बस उसको खड़ा कर दो कि तूने जाके लड़ना है, तो दुश्मन तो बड़े इजीली मार देगा ना। यही उसको हथियार देके भेजोगे, लेस करके भेजोगे हथियारों से, बुलेट प्रूफ जैकेट देके भेजोगे, गाड़ी में भेजोगे, तो उसको जितनी मर्जी दुश्मन गोलियां चलाते हैं चलाते रहे, उसने तो अपना कवच पहना हुआ है। तो सुबह उठकर काम पर जाना और सुबह उठ के घर के कामों में लगना, इट मीन्स क्या है, युद्ध क्षेत्र है ये। आज का दिन ऐसा हमारा स्ट्रगल पूर्ण होने वाला है ना। क्या पता नहीं ऑफिस में नुकसान हो जाए या फायदा हो, कुछ नहीं पता। कोई क्लाइंट आपको गालियां दे जाए, कोई क्लाइंट आपको अच्छा बोल जाए, कुछ नहीं पता। आप जैसे जॉब पे जा रहे हो, बॉस ने अच्छा बोला बुरा बोला, कुछ नहीं पता। पूरे दिन में क्या कोई चोट लगनी है, नहीं पता। पूरे दिन में कोई बुरा समाचार मिलना, नहीं पता। अच्छा मिलना है, नहीं पता। दिन में घर में किसी से झगड़ा होना है, अपनों से बेगानों से, नहीं पता। तो कितने सारे युद्ध लड़ने हैं। तो ऐसे ही चले जाओगे सुबह उठ के, चाय परी पी, बस नाश्ता किया, भागो। अपना हथियार लेके जाओ। हथियार क्या है? माला। ये माला सुबह करके अपना कवच पहन के जाओ, पूरे दिन में जो कुछ मर्जी होता रहे, जो कुछ मर्जी होता रहे, आप पे चीजें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। कौन लोग हैं जो आसपास की चीजों से इम्पैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा? जो भक्ति नहीं करते। जो भक्ति करते तो सुबह ही अपना कवच पहन के चलते हैं। अगर उनके साथ कोई बुरी घटना हो भी जाएगी, थोड़ी देर असर रहेगा, खत्म हो जाएगा। Start your day with chanting. You will be more energetic even if you don't do any exercise, even if you don't do any walk, and you are just doing chanting. चैंटिंग में इतना शक्ति है कि आपके मन शरीर के सारे रोगों को खत्म भी कर सकता है। विश्वास की बात है। लेकिन अगर सिर्फ सुबह जाके जिम लगाया, सैर कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर नाश्ता करके चले गए ऑफिस में या कहीं पे घर के काम में लग गए, तो फिर वो जिंदगी नहीं है। आपको चैंटिंग शारीरिक प्रॉब्लमों से बचा सकती है, लेकिन आपको एक्सरसाइज या सैर जो आपके मन के साथ, बुद्धि अहंकार के साथ होने, आत्मा के साथ होने, वो नहीं बचा सकती। स्टार्ट योर डे विद चैंटिंग। तो कहते हैं आगे क्या लिखा है, अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हम क्यों वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो क्यों परेशान है हम लोग? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करना है, एक्यूमुलेट कर नहीं पा रहे तो दुखी हो जाते हैं। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा हो सके। तो मन को ऐसे ट्रेन करो कि संसार क्या है, संसार एक जस्ट लाइक अ मूवी, टेम्परेरी मूवी, 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो संसार एक फिल्म के जैसे चल रहा है, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। आपको 40 50 60 100 साल की जिंदगी दे दी, इसके बाद क्या? उसके बाद की परवाह करो, तड़क भड़क की परवाह ना करो। जिस शरीर को सजाने में लगे हुए, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। बुढ़ापा आएगा, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। जितने मर्जी फेशियल करवा लो, जो मर्जी करा लो, बुढ़ापे का इम्पैक्ट आके रहेगा। चलो ठीक है, हम बालों को कलर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं उसको थोड़ा ना, क्या कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी शरीर को सजाने संवारने पे लग गए। पूरी जिंदगी इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, जाते हैं तो सफेद कपड़ों में, कुछ नहीं जाना है साथ में।
तो ये तड़क भड़क से अट्रैक्ट नहीं होना, टेम्परेरी या खत्म हो जाएगा। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने आप को पतित नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ ये कह के कि मेरे से ये बुरा काम छूट नहीं रहा, या फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन छूट नहीं रही, तो अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर में इन सब चीजों के कारण नहीं फंसाना चाहिए। कोशिश करो, जो चीज नहीं छूट रही वो भगवान की कृपा से भक्ति करते करते अपने आप छूट जाएगी, पर पक्का छूट जाएगी बुरी आदतें। भक्ति करना शुरू करो, बहुत शक्ति होती है भक्ति में, नाम में बहुत शक्ति है, राइट। तो आज तो ये श्लोका कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने बीच में अष्टांग योग भी डिस्कस कर लिया। कोई प्रश्न है यहाँ तक? 1 मिनट ही रह गए, इसको कल कंप्लीट करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? मैम ये 8 स्टेप है ना, एक बार लिख के भेजेंगे आप? हाँ, मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको वो नोट्स भेज दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन? आई होप सो कि अब भक्ति करेंगे। मैंने तो अपनी आंखों के सामने ना बहुत लोगों को जाते देख लिया, मतलब छोटी छोटी एज के लोगों को भी जाते देख लिया, बड़ी एज के लोगों को भी जाते देख लिया। आपने भी देखा ही होगा, मैंने अकेले ने क्या देख लिया, है ना? तो प्लीज भक्ति स्टार्ट करो, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। नथिंग कैन सेव यू एक्सेप्ट भक्ति। और कितनी देर करनी है, कितना टाइम लगता है कि माला करने में? 5-7 मिनट तो लगते हैं, बैठ के कर लो, है ना? जुड़ो थोड़ा भगवान के साथ, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल इस श्लोका के साथ साथ हम नेक्स्ट श्लोका भी करेंगे, तो डोंट मिस द सेशन। फिर ना वो लिंक नहीं बनता अगले श्लोक के साथ अगर पिछला रह जाए आपका। हरे कृष्ण।